हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं लारावेल के फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। और सबसे पहले हम लोग उन फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लारावेल को सीखने के लिए। जब भी हम लोग लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे फोल्डर्स और उनके अंदर भी बहुत सारी फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं। हर एक फाइल, हर एक फोल्डर के बारे में डिटेल में डिस्कस करना एक ही पार्ट के अंदर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर मैं कोशिश भी करूंगा तो आप लोग हर एक चीज को अच्छे से ध्यान रख भी नहीं पाओगे कि कौन सा फोल्डर, कौन सी फाइल किस चीज के लिए थी। तो बेटर ये है कि जो इंपॉर्टेंट फोल्डर और फाइल्स होते हैं पहले उनके बारे में बात करें, राइट, ताकि आप लोग आराम से स्टार्ट कर पाओ विदाउट एनी बर्डन। ठीक है, उसके बाद बात करें कि हमारी एमवीसी फाइल्स को कहाँ क्रिएट करते हैं, कहाँ पे आपके मॉडल वाली फाइल रखी जाती है, कहाँ व्यू और कहाँ कंट्रोलर वाली फाइल्स रखी जाती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बिकॉज एमवीसी पैटर्न को फॉलो करता है लारावेल। उसके बाद हम लोग सारे के सारे फोल्डर्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे कि इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स होते हैं उनका क्या काम होता है, इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं वो कैसे काम करें एंड ऑल। लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, अब हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं और मैं स्टार्ट करना चाहूंगा यहाँ पे कंपोजर डॉट जेसन फाइल से। ये आपके प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है। आप एक बार के लिए कह सकते हो कि अगर आपकी ये वाली फाइल डिलीट होगी, आप इसको रिकवर नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपका प्रोजेक्ट चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है। रीजन क्या है, इस फाइल के अंदर आपके प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स और डिपेंडेंसीज रहते हैं। डिटेल्स जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्या आप PHP का वर्जन यूज कर रहे हो, क्या लारावेल का वर्जन यूज कर रहे हो, कौन सी आप लोग डिपेंडेंसी यानी कि लाइब्रेरीज इस प्रोजेक्ट के अंदर या फिर इस फ्रेमवर्क के अंदर आप यूज कर रहे हो, कौन सी चीजें हमारे पास यहाँ पे ऑटो लोड हो रही है, सब कुछ आपको इस फाइल के अंदर मेंशन मिलेगा। ठीक है, डिटेल्स सारी की सारी यहाँ पे मिलेंगी डिपेंडेंसीज वगैरह की और आपके प्रोजेक्ट की। ऑलराइट, आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं वेंडर वाले फोल्डर की। जितनी भी हम लोग डिपेंडेंसीज यहाँ पे मेंशन करते हैं जैसे कि फेक PHP, लारावेल, पेंट, सील, बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें कहाँ स्टोर होती हैं, वेंडर वाले फोल्डर के अंदर। अगर मैं एक बार आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊं ना, तो यहाँ पे देखो बिन, कंपोजर और एक दो फाइल्स यहाँ पे बेसिकली आपको मिल भी सकती हैं, अगर जो आपको यहाँ पे डायरेक्टली डिपेंडेंसीज के साथ में दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि फेकर PHP हो गया, ये वाली चीजें हो गई। ठीक है, मोंकरी हो गया, ये सारी चीजें हो गई, और PHP यूनिट हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। राइट, सो जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो सारी की सारी मेंशन तो यहाँ होती है कंपोजर डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर, बट स्टोर कहाँ होती है, वेंडर वाले फोल्डर के अंदर। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हो, जो कि आपसे इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा सकता है कि यहाँ पे डिपेंडेंसीज तो कुछ ही है, राइट, बट यहाँ पे फोल्डर्स इतने सारे क्यों हैं। इसका रीजन ये है कि ये डिपेंडेंसीज यहाँ पे हैं, बट लारावेल या फिर ये डिपेंडेंसीज इंटरनली भी कोई और डिपेंडेंसीज के ऊपर इंस्टॉल यूज कर सकते हैं। मान लो जैसे कि आपका ये सील है या फिर फेकर है, ये एक डिपेंडेंसी है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, बट हो सकता है इंटरनली भी दो चार लाइब्रेरीज को यूज कर रहा हो, राइट, जो कि यहाँ पे मेंशन ना हो। सेम इसी तरीके से लारावेल भी बहुत सारी इंटरनल लाइब्रेरीज को यूज करता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं होती है। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है, सारी की सारे यहाँ पे फोल्डर्स वगैरह ऑब्वियसली स्टोर्ड होती है, सारी की सारी लाइब्रेरीज। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है विच इज ऐप वाला, इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि हमारे प्रोजेक्ट का कोर कोड यहाँ पे मेंशन होता है, या आपके कह सकते हो कोर एप्लीकेशन है आपके फ्रेमवर्क की। इसके अंदर ही हम लोग हमारा मॉडल, कंट्रोलर, मिडलवेयर, सर्विस प्रोवाइडर, ये सारी की सारी इसी फोल्डर के अंदर हम लोग चीजें रखते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे HTTP वाला फोल्डर खोल के दिखाऊं तो आपको यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंट्रोलर मिल जाएगा, यहाँ पे मॉडल्स के अंदर आपको user.php वाला दिख जाएगा, और ये प्रोवाइडर के अंदर ऐप सर्विस प्रोवाइडर। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ठीक है, आपने कंट्रोलर और मॉडल के बारे में तो लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था, ये मिडलवेयर और सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, इनके ऊपर ना जल्दी ही पार्ट आएंगे, बट दोनों इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो ऐप वाला फोल्डर होता है ना, ये आपकी एप्लीकेशन का कोर कोड रखता है। ठीक है, इसके अंदर कंट्रोलर, मॉडल, सर्विस प्रोवाइडर, मिडलवेयर वगैरह यहाँ पे रखे जाते हैं। ऑलराइट, देन इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं विच इज राउट, बाकी सारे भी बताऊंगा बट एक बार इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं, विच इज राउट्स वाला। इसके अंदर क्या होता है, web.php के अंदर जितने भी हमारे राउट्स बनते हैं, जितने भी हमारे पेजेस बनते हैं, वो बताते हैं कि कौन से लिंक के ऊपर खुलेंगे। मान लो मैं एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं होम डालूंगा तो कौन सी फाइल ओपन होगी, यहाँ पे अबाउट अस डालूंगा, यूजर डालूंगा तो कौन सी वाली फाइल ओपन होगी, सब कुछ यहाँ पे web.php के अंदर होता है। अब अगर ये फाइल इतना इंपॉर्टेंट है राउट्स वाला, तो आप पूछ सकते हो console.php क्या होती है। क्विकली बता देता हूँ, ये डायरेक्टली यूज में नहीं आती, बट जब हम लोग टर्मिनल कमांड लाइन्स वगैरह यूज करते हैं तब ये ज्यादा यूज में आती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कंसोल बोलते हैं। ऑलराइट, देन रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। रिसोर्सेज के अंदर वैसे तो आप लोग JS और CSS की भी फाइल भी रख सकते हो, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इसके अंदर आपके व्यूज, यानी कि आपका MVC का जो व्यू होता है ना, जिसका मतलब होता है व्यू,
यानी कि यूजर इंटरफेस वाला पार्ट, वो हम लोग यहाँ पे रखते हैं इसके अंदर। सो ये वाला भी आपको ध्यान रखना है। सो जो आपको ध्यान रखने वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, विच इज़ कंपोजर, उसके बाद में वेंडर वाला, एप्लीकेशन वाला फोल्डर, और यहाँ पे रिसोर्सेज वाला और राउट्स वाला, ठीक है। और बाकियों के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम लोग लारावेल का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसके अंदर ऑलमोस्ट हर एक चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन की, ऑथराइजेशन की, कैशे की, डेटाबेस की, फाइल सिस्टम की, लॉगिंग, बड़ी सारी चीज़ होती है। आप बोलोगे लॉगिंग ये क्यू वगैरह क्या होते हैं, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए कह सकते हो कि ऑलमोस्ट हर एक चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और वो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल हमें कहाँ मिलती है, कॉन्फ़िग वाले फोल्डर के अंदर। अब आता है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर ना ये मत सोचना कि डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मिलेगी, कनेक्शन यहाँ मिलेगा। कनेक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो आपको जो ये वाली है ना database.php, इसके अंदर मिलेगा। जो आपका डिफॉल्ट डेटाबेस वगैरह वाली चीज़ें, वो सारी आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, राइट। इसके अंदर क्या मिलेगा, डेटाबेस के अलावा हम लोग फैक्ट्रीज करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, सीडिंग्स करते हैं, आपकी डेटाबेस की फाइल्स यहाँ रह सकती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आपकी डेटाबेस वाले फोल्डर के अंदर होती हैं। अभी के लिए इतना पता कर लो, वो ठीक है। अब अगेन क्वेश्चन तो बहुत सारे उठेंगे, माइग्रेशन क्या होता है, सीडिंग क्या होता है, वो तो आपको आने वाले टाइम के अंदर ही पता चलेगा, जैसे जैसे हमारे पास वीडियोज आती रहेंगी। देन पब्लिक, जब हम लोग किसी लारावेल वाले प्रोजेक्ट या फिर वेबसाइट को ओपनिंग करने की कोशिश करते हैं ना, तो सबसे पहली फाइल जो एग्जीक्यूट होती है वो होती है पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर index.php, ये वाली फाइल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे कि फेविकॉन आइकन। फेविकॉन आइकन क्या होता है, जो आपको आइकन यहाँ पे दिखता है ना, जैसे यहाँ पे एस दिख रहा है यहाँ पे, राइट। सो ये फेविकॉन आइकन होता है, ये यहाँ पे रहता है। robots.txt होता है, ये आपके सर्च इंजन के काम आता है कि कौन से पेज गूगल के अंदर लोड करवाने नहीं करवाने, ये सारी चीजें होती हैं। HTTP होता है, ये आप कह सकते हो कि एक तरीके से हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, उनकी सेटिंग करता है, कौन से यूआरएल के ऊपर कौन सा डोमेन ओपन करना है, रिडक्शन वगैरह का, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ से होती हैं। रिसोर्स के बारे में बता चुका हूँ, देन इसके बारे में बता चुका हूँ। स्टोरेज के अंदर सबसे ज़्यादा दो तीन चीज़ें होती हैं। मान लो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट कर रहे हो, PDF फाइल, एक्सेल फाइल, PDF फाइल, ये चीज़ें आप कर रहे हो, तो वो आपकी यहाँ पे आके स्टोर होती हैं। उसके बाद में कुछ कैशे वाली चीज़ें होती हैं, वो भी यहाँ पे आके स्टोर होती हैं। लॉग्स यहाँ पे स्टोर होते हैं। लॉग्स क्या होते हैं, मान लो आपकी वेब एप्लीकेशन रन कर रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर, तो आपने आप लॉग्स लगा देते हो। अगर कोई एरर आएगा यूज़र को, तो हमें भी पता चल जाए कि ये एरर आया है और किस लाइन पे किस वजह से एरर आया है। तो वो वाली जो फाइल्स होते हैं, जो लॉग्स वगैरह होते हैं, टेक्स्ट फाइल होती हैं, वो भी यहाँ पे स्टोर होती हैं। आफ्टर दैट बात करते हैं टेस्ट वाले। देखो, एक तो जो टेस्टर्स होते हैं ना, वो टेस्टिंग करते हैं हमारी एप्लीकेशन की। एक क्या होता है कि डेवलपर्स भी यूनिट टेस्टिंग करते हैं, एप्लीकेशन की मॉड्यूल टेस्टिंग भी करते हैं, यूनिट टेस्टिंग भी करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो उससे रिलेटेड चीज़ें हमारी यहाँ पे होती हैं। अब ये किसके साथ होती है, PHP यूनिट वगैरह के साथ होती है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। देन एडिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका जो भी एडिटर यूज़ कर रहे हो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। env फाइल, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट फाइल। इसके अंदर आप लोग सीक्रेट कीज़ वगैरह, कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह वाली चीज़ें रखते हो बेसिकली। अब env.example क्या है, मान लो उसके अंदर कुछ गड़बड़ कर दी, आप कुछ जस्ट ये कह सकते हो कि चेक करना चाहते हो कि पहले क्या चीज़ थी, तो यहाँ से आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो। तो जस्ट इसका आप डुप्लीकेट कर सकते हो, इसको आप डिलीट भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गिट एट्रीब्यूट, गिट इग्नोर वाली फाइल गिट से रिलेटेड होती है, ये आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, डिलीट करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। composer.log, अब एक तो composer.json था, एक होता है composer.log। ये क्या करता है ना, मान लो आपने जितनी भी डिपेंडेंसीज रखी हैं, उनकी इंटरनली भी कोई डिपेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल, आपने एक कोई PHP फेकर, ये वाली एक लाइब्रेरी वो यूज करी, PHP फेकर भी 2-3 इंटरनल किसी लाइब्रेरी को यूज कर रही है, वो भी मे भी उसके जो इंटरनल लाइब्रेरीज हैं वो भी किसी और लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे पूरी हिरार्की हमारी स्टोर हो जाती है composer.log वाली फाइल के अंदर। package.json बाय डिफॉल्ट यूज में नहीं आती, बट अगर आप लोग कोई UI का फ्रेमवर्क, एंगुलर, व्यू वगैरह कनेक्ट करते हो तब ये यूज में आएगा। PHP यूनिट, ये एक्चुअली जब आप लोग टेस्ट केसेस लिखते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यूनिट टेस्टिंग करते हैं, तब उस टाइम पे काम में आते हैं। रीड भी इसके अंदर आप जस्ट आपको नॉर्मली मिलेगा कि कौन सी फाइल में क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें मिलेंगी लारावेल के बारे में। अगेन चाहो तो डिलीट कर सकते हो, इसके अंदर आप कुछ रूल्स वगैरह रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। vid.config.js, एक्चुअली वीट क्या होता है ना, जब हम लोग रिएक्ट या फिर व्यू, नेक्स्ट जेस वगैरह को यूज करने की कोशिश करते हैं हमारे लारावेल के साथ में, सो ये हमें एक लोकल डिप्लॉयमेंट सर्वर क्रिएट करके दे देता है। ऑलराइट, आई होप आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला होगा। हाँ, फोल्डर्स के बारे में मैंने बता दिया, राइट, फाइल्स के बारे में बता दिया। इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आपको बताऊंगा। MVC वाली, देखो व्यू वाली फाइल्स हमारी रहती हैं रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज वाले के अंदर, ये आपको दिख रही होंगी। मॉडल कहाँ रहता है,
ऐप के अंदर, देन मॉडल्स वाले, यहाँ पे यूजर्स नाम से एक डिफॉल्ट मॉडल बना रखा है। कंट्रोलर कहाँ रहता है, HTTP के अंदर कंट्रोलर, ये एक डिफॉल्ट कंट्रोलर बना रखा है। ऑलराइट, ये चीजें होती हैं। अब इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। पहली चीज आपसे ये पूछा जा सकता है कि कंपोजर फाइल जो होती है इसका यूज क्या होता है। सेकंड चीज, आपकी डिपेंडेंसीज कहाँ इंस्टॉल होती हैं। थर्ड चीज आपसे ये पूछा सकती है ENV फाइल का क्या यूज होता है, आप ये बता सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट आपसे ये पूछा सकता है कि आप लोग मॉडल, कंट्रोलर, व्यू, ये चीजें आप लोग कहाँ रखते हो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑलराइट, एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, जो आपको ध्यान रखनी है। आपसे ये पूछ सकते हैं हम लोग क्या वेंडर वाले फोल्डर को गिट के ऊपर पुश करते हैं, और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते, करते हैं तो क्यों करते हैं। वेंडर वाले फोल्डर को हम लोग गिट के ऊपर या फिर किसी वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम के ऊपर पुश नहीं करते, बिकॉज ये काफी हैवी होता है। अगर मैं इसको ना एक बार के लिए रिवील इन फाइंडर करूं एंड देन मैं इसकी डिटेल्स चेक करके दिखाऊं ना, अभी तो हमने कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ डाला ही नहीं ना। अगर मैं इसकी आपको इंफॉर्मेशन दिखाता हूं तो ये 51.9 की ऑलमोस्ट 52 KB का MB का फोल्डर है। सो काफी हैवी होता है, इसको हम लोग वहां पे नहीं रखते गिट वगैरह के ऊपर, ये लोकल में रहता है। जैसे ही आप लोग अपने लोकल सिस्टम के ऊपर आते तो कंपोजर, मान लो एक डेवलपर ने क्या करा, लारावेल इंस्टॉल करा, कुछ प्रोजेक्ट पे काम करा, दूसरा बंदा क्या करेगा, उसको गिट से डाउनलोड करेगा, क्लोन करेगा, उसको यूज करना स्टार्ट करेगा। एक चीज, अगर आपको गिट के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, टेंशन मत लो, इस पार्ट को बिल्कुल स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये लारावेल के बेसिक्स के अंदर नहीं आता, ये जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। कूल। हाँ, तो दूसरा जो डेवलपर होगा वो गिट से पुल लेगा अपने कोड को, उसके अंदर अगर हम लोग वेंडर रखेंगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी फाइल्स होगी। सो वो क्या करेगा, अपने लोकल सिस्टम के ऊपर आके कंपोजर अपडेट वाली फाइल्स चला देगा, और जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी वो यहाँ से, जो हमारी कंपोजर वाली जेसन वाली फाइल है, यहाँ से उठ के वो अपने आप डिटेक्ट करके न्यू फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी, हमारी न्यू लाइब्रेरीज अपने आप आ जाएंगी वेंडर वाले फोल्डर के अंदर। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसमें कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। थैंक्स गाइस।